विद्यार्थी का सबसे बड़ा डाउट्स रहता है कि क्या मैं जैसे तैसे एग्जाम में लिख करके आया हूँ तो मुझे नंबर मिलेगा या नहीं, क्या मेरा नंबर एग्जामिनर काट लेंगे या फिर मेरा पूरा नंबर देंगे। तो आज मैं आपका सबसे बड़ा डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ और आज के बाद आपका मन में डाउट्स रहेगा ही नहीं और आज ही से आपका डाउट्स खत्म हो जाएगा। और क्या आपको नंबर मिलेगा या फिर नंबर कट जाएगा, तो सारा डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा और हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं फिर भी नहीं हड़बड़ाना है, और अगर आप एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो और आप ज़्यादा सौभाग्यशाली हो कि आप इस वीडियो को देख करके एग्ज़ाम देने जाओगे। और मैं बता दूं मेरे प्यारे साथियों कि अगर आप जैसे तैसे लिख करके आए हैं तो आपको नंबर मिलेगा कि नहीं, यही ना सवाल है। तो नंबर मिलेगा, लेकिन अब कैसे कैसे मिलेगा। 5 नंबर वाला में क्या आपको 4 मिलेगा कि 3 मिलेगा कि 2 मिलेगा कि 1 मिलेगा। अब स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझा देता हूं कि किनको 5 में 4 मिलेगा और किनको 5 में 3 मिलेगा, किनको 5 में 2 मिलेगा। सारा डिटेल्स मैं बता देता हूं। देखिए, जैसे कि कॉपी प्रश्न जो रहता है वो कम से कम 10 प्रश्न बनाने हैं और 10 प्रश्न में आपको 7 प्रश्न बिल्कुल बेहतर ढंग से आता है ना, और 7 प्रश्न का आप जवाब दे भी दिए हैं और उसके बाद आपको 3 प्रश्न का जवाब देना है। अब 3 प्रश्न के जवाब देने में आपको नहीं आ रहा है तो 3 प्रश्न को जवाब देने के लिए आप क्या कर रहे हैं कि जैसे तैसे रिलेटेड लिख रहे हैं। अगर 7 प्रश्न का जवाब आप बेहतर ढंग से लिखे हैं और उसके बाद 3 प्रश्न को आप मिला जुला करके लिखे हैं और उसी प्रश्न से रिलेटेड लिखे हैं, तो इस अवस्था में आपको 5 नंबर में 4 नंबर देंगे एग्जामिनर, क्योंकि आपका 7 क्वेश्चन से एग्जामिनर एकदम खुश है, से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो चुका है एग्जामिनर। इसलिए आपका नंबर वही 7 के आधार पर और दे दिया जाएगा, क्योंकि आप 7 क्वेश्चन बनाते बनाते एक पढ़ने लिखने वाले श्रेणी में आ गए हैं और एग्जामिनर को पॉजिटिव इम्प्रेस आप दे चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जिनको आधा प्रश्न आता है, मतलब 10 में 5 आता है और 5 नहीं आता है, अब 5 प्रश्न को बनाना है, तो क्या 5 प्रश्न बनाने वाले को 4 ही नंबर मिलेंगे? तो अब मैं आपको बताता हूं, अगर 5 प्रश्न आपको सही एकदम अक्षर में है बेहतर ढंग से, और जिस अक्षर में आप लिखे हो वो 5 प्रश्न को उसी अक्षर में अगर ये भी 5 प्रश्न को लिखते हो और हाँ उसी प्रश्न से रिलेटेड लिखते हो और राइटिंग अच्छा है, तो 5 नंबर में 4 नहीं तो 3, ये दोनों के बीच में ही कभी 4 मिलेंगे आपको और कभी 3, लेकिन इससे कम आपको नहीं मिलेंगे। अगर ऐसे बनाते हो तो क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर लिखते हो तो। अब मैं बात करता हूं आगे कि कोई बच्चे को तो 3 ही को आता है प्रश्न बनाने के लिए, लेकिन 7 प्रश्न वो गलती करने के व्यू में, मतलब 7 प्रश्न का जवाब उन्हें आता नहीं है। अब उनको बनाना है 3 प्रश्न को तो पहले सजा करके लिख लेंगे क्योंकि 3 प्रश्न उन्हें आता है और बाकी रहा 7 प्रश्न, तो 7 प्रश्न को जैसे तैसे बना करके आते हैं और उनका मन में हमेशा डाउट्स रहता है कि क्या नंबर मिलेगा कि नहीं। तो मैं बता दूं आपको कि अगर 7 प्रश्न को आप रिलेटेड लिख दिए हो और 3 प्रश्न को सही बनाए तो 3 का तो नंबर मिल जाएगा, लेकिन ये 7 का जो है आपको नंबर वो बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि सादा पेपर का नंबर नहीं मिलता है, अगर आप लिख दिए हो तो मिलेगा। अब बात रहा 5 नंबर में, तो आपको 2 नंबर मिलेगा। 2 नंबर का है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन आपको नंबर मिलेगा। अब किसी किसी बच्चे को तो कुछ भी आता नहीं है और वो बच्चे कहते हैं कि हम मिला जुला करके पूरा भर करके आए हैं, तो सर क्या मुझे नंबर मिलेगा? तो मेरा रिप्लाई है बच्चे कि हाँ नंबर मिलेगा, आपको भी नंबर मिलेगा। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि सादा पेपर को सिर्फ नंबर नहीं मिलता है, बाकी सबको नंबर मिलता है। भले ही आपको 1 नंबर मिलेगा, किसी में 1.5 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप लिख दिए हो प्रश्न तो निश्चिंत रहो, आपको नंबर मिलेगा। हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप कुछ भी